जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWA पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। SSC GD 2025 को टारगेट करते हुए जो GK GS का मैं प्रैक्टिस सेट 4 कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 पे आ चुके हैं। बाकी 3 प्रैक्टिस सेट अगर अभी तक आपने देखे नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लें। इसके साथ अगर हम प्रैक्टिस सेट 4 की बात करें तो इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो रखे गए हैं जो PYQ सीरीज में पिछले साल आ चुके हैं। वो क्वेश्चन रखे गए हैं, उसी के बेस्ड पे ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर लगाएं, पूरा एंजॉय करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपका कोई फीडबैक अच्छा लगता है चेंजमेंट करने के लिए तो उस पर जरूर अमल किया जाएगा। बाकी शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कलसी, कंधार, मास्की, गिरनार। तो भाई कौन सा जो मौर्य शिलालेख है जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है वो हमें बताना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि जो मौर्य साम्राज्य का जो शिलालेख है वो वर्तमान में भारत में नहीं है, वो है कंधार। कौन सा है? कंधार। तो जो कंधार है एक्चुअली में ये जो है वो भारत में स्थित नहीं है। कंधार वर्तमान में स्थित कहाँ पे है? फिर जब भारत में नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं तो स्थित होगा। तो ये अभी अफगानिस्तान में स्थित है। और बाकी जो कलसी हो गया, मास्की हो गया, गिरनार हो गया, ये सभी भारत में है। ठीक है। और सभी वर्तमान भारत में सभी हैं। ये कलसी हो गया, मास्की हो गया, गिरनार। लेकिन जो कंधार है वो कहाँ पे है? आपका अफगानिस्तान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? बांग्लादेश और म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल, चीन, भूटान और नेपाल। तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? हमें उसका आंसर बताना है। तो अगर हम भारत के उत्तर पश्चिम सीमा की बात करें तो उसमें कौन स्थित है? तो उसमें स्थित है अपना कौन भाई? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत की सीमा के वो है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब जो भारत की सीमा के साथ जो जो देश सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे चीन हो गया, नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है। ये भी इनके साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। जो जिसमें से भारत की सबसे एक लंबी सीमा साझा करता है, कौन करता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे क्या करते हैं? एक बहुत लंबी सीमा साझा करता है उस उत्तर पश्चिम राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो भारत की देश की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में PM किसान AI चैट बॉक्स लॉन्च किया जो किसानों को PM किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। किसान ई योजना, किसान ई संदेश, किसान ई समाधान, किसान ई मित्र। तो कौन करेगा? उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किसान ई मित्र। किसान ई मित्र जो है वो PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। PM किसान योजना से संबंधित शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। कौन करेगा? किसान ई मित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग विनियम अधिनियम पारित किया गया। बैंकिंग विनियम जो अधिनियम है वो पारित किया गया, कब किया गया? 1959 में, 1999 में, 1949 में, 1967 में। तो बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसे पारित किया गया 1949 में। इसे कब पारित किया गया? इसे किया गया 1949 में, इसे पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किसे स्पोंजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? ज्योतिया गुप्ता, रेखा शर्मा, M गौरवी रेड्डी, माधवीपुरी बुच। तो डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ज्योतिया गुप्ता को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जो 2023 में स्पोंजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो थी जोईता गुप्ता। कौन थी? जोईता गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक के सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 2, भाग 4, भाग 1, भाग 3। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये शिफ्ट में आया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक के सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो कौन सा है? भाग 4 जो है वो भारतीय संविधान के भाग के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।
और जो अपना भारतीय संविधान था ये कब बन के तैयार हुआ था? ये भाई साहब 26 नवंबर 1949 को बन के अपनाया गया था भारतीय संविधान को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात इसको 40-40 है, तो उसे कहा जाता है बराबर, उपद्रव, पीछे, खड़खड़। इसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे उपद्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपद्रव। ठीक है, इसे उपद्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 2007-12, 9-14, 8-13, 10-15। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी समयावधि क्या थी? 2007-12 थी, 9-14 थी, 8-13 थी, 10-15 थी। तो इसका राइट आंसर है 2007 और 2012 थी। कितनी थी? 2007 और 2012। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित जो रविशंकर हैं वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? गया, सरोद, सारंगी या सितार? तो अगर पंडित रविशंकर की हम लोग बात करें तो ये किस वादक से संबंधित है, यानी इनका जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? गया है, सरोद है, सारंगी है, सितार है? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक है। पंडित रविशंकर किसके हैं? सितार वादक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धर्म की आबादी बहुसंख्यक है? इस्लाम की, हिंदू धर्म की, जैन की या ईसाई धर्म की? तो सबसे ज्यादा जो धर्म की आबादी है, बहुसंख्यक है, वो किसकी है? इस्लाम की है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है? तो भारत में हिंदू धर्म की आबादी बहुसंख्यक है। किस धर्म की है? हिंदू धर्म की आबादी बहुसंख्यक है। अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करती हैं? हार्नबिल महोत्सव कौन सी जनजातियां जो हैं प्रदर्शित करती हैं? गोंड, गारो, नागा, बजाज, होडले। तो कौन सी जनजाति हैं? तो ये है नागा जनजाति। कौन सी जनजाति है? नागा जनजाति, जो हार्नबिल महोत्सव में स्वदेशी जनजातियां हैं जो संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये नागालैंड में होता है। नागालैंड सरकार के द्वारा ये मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। ये नागालैंड में एक प्रजाति होती है नागा, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंडस का अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। घटते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ती परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि, घटती परमाणु संख्या। तो किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि। किसमें? परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो मुंडारी नृत्य कहाँ पे होता है? ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। मुंडारी नृत्य किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये फसल उत्सव, फसल वगैरह कटती है तब फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और फिलिंदीब्लेस पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के बीच थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं थी, दूसरी, पहली या तीसरी? तो हरित क्रांति जो थी इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं थी, दूसरी थी, पहली थी या तीसरी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 या तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। 1961 लेके 1966 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी तीसरी। पहली पंचवर्षीय योजना कब थी? 1951 से लेके 1956 के बीच में। कब थी? 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी कब थी? 1956 से लेके 1961 के बीच में। 1956 से 1961 के बीच में दूसरी थी। अगर मैं तीसरी की बात करूं, तीसरी थी 1961 से 1966 के बीच में, ये तीसरी थी। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये कौन से नंबर की थी? तीसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था विनियम अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो किसके लिए हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विरोध परिणाम स्वरूप किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? थाईलैंड, जापान, चीन या कतर? कौन सा देश है जो 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? वो है कतर। कौन सा है? कतर। कतर जो है एशियाई खेलों की 2030 में मेजबानी करेगा। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, रग्बी? तो आगा खां कप है वो किससे संबंधित है? तो आगा खां कप है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था? मेघालय, असम, सिक्किम, गोवा? तो कौन सा था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था? वो था आपका सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? वो था आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या थी। अगला है, किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? अखम लक्ष्मी देवी ने, तपन कुमार पटनायक ने, डॉक्टर अरुणा मोहंती ने, गोपिका वर्मा ने? तो इसका राइट आंसर है तपन कुमार पटनायक ने। किसने? तपन कुमार पटनायक ने। अगला क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के अध्यक्ष का पद नियुक्त हुआ तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। किसके द्वारा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ये थे टॉप जीके के 20 क्वेश्चन। सेशन अगर जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी क्लास कल रहने वाली है। और सुबह हिंदी की क्लास 11 बजे हो रही है और जीके की क्लास आपको 1 बजे देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।